नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 2। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगामी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में सेम इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना होती है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 2। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मेघ गर्जन होता है। अगला प्रश्न है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा या धावन सोडा को रासायनिक रूप में क्या कहा जाता है? इसका आंसर है वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप में सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका आंसर है नीला एवं लाल। नीला एवं लाल रंग के प्रकाश का पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? इसका आंसर है तारापुर परमाणु संयंत्र भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। अगला प्रश्न है, भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? इसका आंसर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, किस धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है? इसका आंसर है सोडियम। सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका आंसर है क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में हड़प्पा सभ्यता के समय हल से जोते गए खेत के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? इसका आंसर भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? इसका आंसर विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? इसका आंसर है लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि की गठबंधन किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? इसका आंसर पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की संधि बसाई की संधि के द्वारा स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, तमसो मा ज्योतिर्गमय किस उपनिषद से लिया गया है? इसका आंसर है
तमसोमा ज्योतिर्ग में बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर सती प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेंटिंग। लॉर्ड विलियम वेंटिंग सती प्रथा से उन्मूलन के संबंधित गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर विश्व की सबसे गहरी झील है बैंकाल झील। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका आंसर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वाइसराय के द्वारा पारित किया गया था? इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम और शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न, कादम्बरी के लेखक कौन थे? इसका आंसर है बाणभट्ट कादम्बरी के लेखक थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका आंसर है सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर है प्लीहा। प्लीहा मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स साइकिल में। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? इसका आंसर है एहोल अभिलेख से हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो ये था दोस्तों आज का, और भी क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? इसका आंसर है लेक सुपीरियर। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके क्वेश्चन और आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 2। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स और जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।